तो चलिए आज शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। अगर आप रक्षाबंधन के दिन ही देख रहे हैं तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं, नाउन का सीरीज चल रहा है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स दैट आर यूज्ड टू रेफर टू अ ग्रुप, जो एक समूह को प्रेजेंट करता है। कलेक्टिव नाउन वह है जो एक ग्रुप को रेफर करता है, समूह को प्रेजेंट करता है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एनिमल्स आर ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु का ग्रुप हो सकता है, कुछ जानवरों का ग्रुप हो सकता है, या कुछ मनुष्यों का ग्रुप भी हो सकता है। फ्लावर्स का हो सकता है, फल का हो सकता है। आते हैं देखते हैं कैसे है। पहला एग्जांपल आपसे कह रहा है क्राउड। क्राउड जो वर्ड है, अगर यह आपको मिल जाए आइडेंटिफाई करने के लिए कि बताइए क्राउड कौन सा नाउन है, तो क्राउड का मतलब होता है भीड़। और भीड़ किसकी होती है? भीड़ लोगों की भीड़ होती है। भीड़ किसकी होती है? लोगों की, पीपुल की भीड़ होती है। ठीक है ना? आई बात समझ में? इंसानों की भीड़ होती है, मनुष्यों की भीड़ होती है। ठीक है ना? बच्चों की भीड़ हो सकती है। तो जहां भीड़ शब्द आएगा उससे आप समझ जाते हैं कि हम एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम मोर देन वन की बात कर रहे हैं। तो क्राउड को आप हमेशा कलेक्टिव नाउन कहेंगे। क्राउड को आप हमेशा क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। दूसरी बात, अगर आपको गैंग दिख जाए, गैंग शब्द, तो गैंग हम किसे कहते हैं? किसका समूह होता है गैंग? आजकल बच्चे रील्स बनाते हैं और कहते हैं मैं बहुत बड़ा गैंगस्टर हूं, गैंगबाज हूं। तो बेटा पहले समझ लो, गैंग ऑफ थीफ्स होता है। गैंग ऑफ थीफ्स होता है, यानी चोरों का जो समूह है, जहां एक साथ कई चोर घूमते हैं, उसे हम गैंग कहते हैं। आई बात इतनी समझ में? बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। स्कूल, एक तो स्कूल जो है वह विद्यालय है, और दूसरा जो स्कूल है यह बार बार आपको कंफ्यूज करता है। दूसरा जो स्कूल है, स्कूल हमेशा जो है ऑफिस का होता है, यानी मछलियों का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। मगर एक साथ बहुत सारी मछलियां हैं, तो अगर उन्हें हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम उसे स्कूल बोलेंगे। और स्कूल बेटा होता है कलेक्टिव नाउन। स्कूल क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। और फिर आप देखेंगे प्राइड। प्राइड किसका? प्राइड बताइए, प्राइड किसका, किसको रिप्रेजेंट करता है? एनिमल्स को, फ्लावर को, ह्यूमंस को? बहुत सही, शेरों का जो राजा, जानवरों का जो राजा है शेर, उसे रिप्रेजेंट करता है। यानी कह सकते हैं प्राइड ऑफ लायंस। प्राइड ऑफ लायंस, शेरों का जो समूह है, शेरों का जो झुंड है, उसे हम प्राइड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो कलेक्टिव नाउन में वे वर्ड आते हैं जो मोर देन वन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको बहुत अच्छे से जानने समझने के लिए हमें एक ही काम करना होता है, अधिक से अधिक हमें शब्दों को पढ़ना होता है, उन्हें सीखना होता है। तो आपके स्क्रीन पे भी यहाँ ऊपर कुछ वर्ड दिए गए हैं, आप उसे ढूंढिए, खोजिए और बताइए कि यह किसका ग्रुप है, किसका समूह, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। यह किसी एनिमल्स को कर रहा है, किसी इंडिविजुअल्स को कर रहा है, या किसी थिंग्स को कर रहा है। तो उसे आप देख के इसको फिल करेंगे। दूसरा, पिछले वीडियोस में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से सारा सबमिट किया हुआ है कमेंट बॉक्स में, जिसमें मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो श्वेता गुप्ता, रागिनी गुप्ता, गार्गी प्रजापति, मानवी सिंह पटेल, रिद्धिमा सिंह पटेल हैं, परिधि कुमारी हैं, कादिल हैं, और इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम अभी छूट जा रहा है। तो वे अगले सीरीज में उनका नाम जरूर लिया जाएगा, वे इस बात को ध्यान देंगे। आदर्श दुबे ने बहुत सही से इसको कंप्लीट किया था। तो बहुत मेहनती बच्चे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। आप ऐसे ही लगे रहिए, आप पढ़ेंगे तो आज नहीं तो कल कुछ बेहतर ही बनेंगे। तो कल अगर जिसको भी बढ़िया अपना बनाना हो, उसे आज से आलस को छोड़ देना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द सन क्लासेज, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप भी अपने बच्चों को बैठाकर द सन क्लासेज पे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं या प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश ग्रामर के पे जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं उसे आप दिखाइए। निश्चित तौर पे आपके बच्चे का ग्रामर इम्प्रूवमेंट होगा, उसके बुक का जो भी एक्सरसाइज आपको करवाना होगा उसमें आपको सहूलियत मिलेगी। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।